जी हाँ बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन को मेंशन करेंगे। तो फ्लावर है, प्लांट ब्रीडिंग करना है, दैट मीन्स यहाँ पे मैन की एक्टिविटी होगी। फ्लावर्स में डिज़ायर पोलन ग्रेन का क्या करना पड़ेगा, फर्टिलाइजेशन करना पड़ेगा, पोलिनेशन करना पड़ेगा और फर्टिलाइजेशन होगा। उससे जो हमारे सीड आएंगे वो बेहतर क्वालिटी के आएंगे, हाई यील्डिंग कैपेसिटी के होंगे, विगर होंगे, डिज़ायर वैरायटी के होंगे। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक बाइसेक्सुअल फ्लावर्स को लेते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा देते हैं, उस प्लांट को एज ए फीमेल ट्रीट कराते हैं। उस प्लांट में जो फ्लावर्स होते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, उसमें से मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, एंथर वाला पार्ट को हटा देते हैं। तो वहाँ पे जो एंथर का रिमूवल होता है बर्ड कंडीशन में होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे उसको यूनिसेक्सुअल किया जाएगा, मेल को हटा दिया गया तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बचेंगे, वो प्लांट एज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यूज़ होगा। ओके, अब यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग रिमूव कर रहे हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। बर्ड कंडीशन में जब फ्लावर खुलती नहीं है उससे पहले ही क्या किया जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को हटा दिया जाता है, उसको बोलते हैं इमेस्कुलेशन प्रोसेस, है ना। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इस तरह से आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर्स अगर होंगे, है ना, तो उसको यूनिसेक्सुअल किया जाएगा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटाएंगे। तो किस तरह से हटाएंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक फ्लावर है ना, उस फ्लावर्स को खुलने से पहले यानी कि खिलने से पहले क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। एक्चुअली डिज़ायर्ड वैरायटी के सीड का प्रोडक्शन किया जाता है। डिज़ायर्ड सीड आएंगे, डिज़ायर्ड प्लांट आएगा, उसमें फिर से जो फ्लावर फ्रूट्स आएंगे वो भी डिज़ायर्ड वैरायटी के होंगे, हाई यील्डिंग कैपेसिटी होगा, एडवर्स कंडीशन में भी वो सर्वाइव कर सकता है। तो इस तरह से जो भी क्वालिटी होंगी वो कैसा होगा, बेनिफिशियल क्वालिटी होंगी, है ना, डिज़ायर क्वालिटी होंगी, अच्छी क्वालिटी जो हमें चाहिए। तो मैन मेड एक्टिविटी होगी एक फ्लावर्स में। इस तरह से क्या होगा, कुछ प्रोसेस होंगे, प्लांट ब्रीडिंग प्रोसेस बोलते हैं, है ना। ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, है ना, इन प्लांट ब्रीडिंग, है ना, क्या होता है प्लांट ब्रीडिंग में इस तरह से प्रोसेस होती है। इन प्लांट ब्रीडिंग यहाँ पे सबसे पहले कुछ स्टेप्स लिया जाता है। फर्स्ट स्टेप्स यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स, प्लांट का सिलेक्शन किया जाता है। क्या बोलेंगे, फर्स्ट स्टेप जो होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्लांट ब्रीडिंग में, सिलेक्शन ऑफ, है ना, प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। यहाँ पे जो प्लांट होता है बाइसेक्सुअल होता है। बाइसेक्सुअल कहने का मतलब मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर्स में प्रेजेंट होता है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स प्रोड्यूस करने वाले प्लांट्स को हम लोग क्या करते हैं, इसका सिलेक्शन करते हैं। दूसरा स्टेप जो होता है, जो सिलेक्टेड प्लांट्स है, जिस प्लांट का सिलेक्शन किए हैं बाइसेक्सुअल है, तो उसमें से मेल पार्ट को, एंथर पार्ट को, या फिर यूनिट में उसको स्टेमेन बोलते हैं, स्टेमेन को रिमूव करते हैं। रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, क्या बोलते हैं, रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हम लोगों ने क्या किया, सिलेक्शन ऑफ प्लांट्स। दूसरा स्टेप जो होगा यहाँ पे प्लांट क्या होगा, एज ए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे, है ना। दैट मीन्स मेल पार्ट को हम लोग रिमूव कर देंगे तो प्लांट किस तरह से बिहेव करेगा, है ना, फीमेल प्लांट बिहेव होंगे। दैट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ही बचेंगे, क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट ही हमारे पास बचेगा। ओके, अब ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव प्लांट हमने ट्रीट करना है तो इसके लिए हमें एक प्रोसेस करना होगा, रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव का पार्ट करना पड़ेगा। ये करने के लिए, है ना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को ही ओनली रखना है प्लांट में,
तो मेल को क्या करना पड़ेगा, फीमेल रहेगा, मेल रिमूव होगा। तो रिमूवल ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इसके लिए क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल का सिंबल है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और इस रिमूवल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं इमेस्कुलेशन। इस रिमूवल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है ना नीट के लिए, इमेस्कुलेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इमेस्कुलेशन का डिफिनेशन अगर बताएंगे तो रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इन बड कंडीशन, यानी कि फ्लावर अभी खिला नहीं है, अगर खिल जाता है तो प्रोबेबिलिटी होती है कि सेल्फिंग हो जाए, है ना, मैच्योर हो जाएगा मेल एंथर और फीमेल स्टिग्मा। तो यहाँ पे जैसे ही मैच्योर हो जाएगा तो प्रोबेबिलिटी क्या होंगे, प्रोबेबिलिटी होगा कि सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगा। सेल्फ पोलिनेशन होने नहीं देना है हमें, डिजायर्ड पोलन ग्रेन, दैट मीन्स क्रॉस पोलिनेशन कराना है। तो दूसरे प्लांट सेम स्पीसीज़ का होगा, उनका पोलन ग्रेन को कलेक्ट किया जाएगा और इस प्लांट में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाले प्लांट को, बाइसेक्सुअल है तो यूनिसेक्सुअल कर देंगे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा देंगे, प्रोसेस को इमेस्कुलेशन बोलेंगे। इस फीमेल प्लांट में क्या करते हैं, डिजायर्ड पोलन ग्रेन का क्या करते हैं, डस्टिंग करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं, पोलिनेशन करते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। तो रिमूवल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, या फिर कह सकते हैं रिमूवल ऑफ एंथर, है ना, इन बड कंडीशन, उसको इमेस्कुलेशन बोलेंगे। हम लोग इस तरह से लिख भी लेते हैं, रिमूवल ऑफ स्टैमेन, रिमूवल ऑफ एंथर इन बड कंडीशन, इन बड कंडीशन। बड कंडीशंस में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंथर को, है ना, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट है ना। तो ये फ्लावर अभी खुला नहीं है, बंद ही है, इस कंडीशन में इसको रिमूव करते हैं। इस रिमूवल प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, रिमूवल प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन बोलते हैं। इसी को याद रखेंगे, इमेस्कुलेशन। डिफिनेशन अगर लिखेंगे तो रिमूवल ऑफ एंथर इन बड कंडीशन, है ना। क्यों रिमूव करते हैं, क्रॉस पोलिनेशन के लिए। डिज़ायर पोलन ग्रेन को यहाँ पे क्या करते हैं, डिज़ायर पोलन से इसको क्या करेंगे, फर्टाइल करेंगे, खुद का नहीं दूसरे का, है ना। तो किस तरह से करते हैं, फर्स्ट स्टेप सिलेक्शन ऑफ प्लांट, बाइसेक्सुअल प्लांट, उस प्लांट को फीमेल प्लांट बनाना है, मेल पार्ट को रिमूव करना है। प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेस्कुलेशन बोलते हैं। थर्ड जो स्टेप होगा, बट यहाँ पे थर्ड स्टेप से पहले इमेस्कुलेशन अगर करेंगे तो फ्लावर किस तरह का है, बड़ा साइज है तो मैनुअली हटा देंगे, और अगर स्मॉल साइज़ का होगा तो सक्शन पंप का यूज़ किया जाता है ना। सक्शन पंप का यहाँ पे यूज़ किया जाएगा। इफ़ फ्लावर इज बिग देन क्या करेंगे, मैनुअली उसको हटा देते हैं, है ना। मैनुअली क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ एंथर करते हैं, मैनुअली क्या करते हैं, रिमूव करते हैं एंथर को, है ना। एंथर को क्या करते हैं, एंथर को रिमूव कर देते हैं। यहीं अगर फ्लावर क्या होगा, स्मॉल होगा तो क्या करेंगे, मैनुअली नहीं होगा, छोटा छोटा एंथर वाला पार्ट होगा, तो इसको सक्शन पंप से हटाया जाता है। क्या किया जाता है, सक्शन पंप से एंथर वाला पार्ट को हटा दिया जाता है ना। देखो बड़ा फ्लावर्स होगा तो इस तरह से फ्लावर्स होंगे, तो इसको इधर से रिमूव कर देंगे, इधर से रिमूव कर देंगे मेल फ्लावर्स को, मेल एंथर वाला पार्ट को, है ना। और अगर स्मॉल होगा तो उसको सक्शन प्रेशर करते हैं, है ना, स्मॉल होगा तो फ्लावर इस तरह से भी हो सकता है। तो इस एंथर वाला पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सिंपल क्या रहेगा, गाइनोसियम, है ना। यूनिट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पेल बोलते हैं, सिर्फ ये रहेंगे, है ना। तो बर्ड कंडीशन में ही ये काम कर दिया जाता है।
मेल वाला पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। अब फीमेल पार्ट होंगे, और जब ये मैच्योर होता है उसके बाद जैसे ही इसको हटा देते हैं एंथर वाला पार्ट को, तो ये जो हमारा फीमेल पार्ट होता है, फ्लावर्स होती है, उसको बैगिंग कर देते हैं कि कोई भी अनडिज़ायर्ड पोलन वहाँ पे आके फर्टिलाइज ना कर दे, तो इसीलिए इसको बैगिंग कर देते हैं। जैसे ही मैच्योर होता है डी बैगिंग करते हैं, फिर जो है डिज़ायर पोलन ग्रेन को यहाँ डस्ट कर देते हैं, और फिर डस्टिंग करके फिर से उसको बैगिंग री बैगिंग कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होती है, इससे जो सीड प्रोड्यूस होता है डिज़ायर वैरायटी का होता है। तो ये प्रोसेस होती है। थर्ड स्टेप्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे बैगिंग का होता है। इसके बाद क्या होती है थर्ड स्टेप? बैगिंग का। बैगिंग करते हैं, है ना। फर्स्ट प्लांट को सिलेक्ट करते हैं, दूसरा बाइसेक्सुअल प्लांट जो होता है उसको फीमेल, है ना, प्लांट में बिहेव चेंज करते हैं, और उसके बाद करते हैं बैगिंग टू प्रिवेंट अनवांटेड पोलन ग्रेन। इसके लिए टू प्रिवेंट अनवांटेड पोलन, अनवांटेड पोलन ग्रेन से बचाने के लिए उसको क्या कर देते, बटर पेपर बैग से, पॉलीथीन बैग से उसको कवर कर देते हैं, है ना। उसके बाद जैसे ही ये मैच्योर हो जाता है, ये स्टिग्मा वाला पार्ट मैच्योर हो जाता है, उसको क्या करते हैं, है ना, कलेक्शन ऑफ पोलन करते हैं, डिज़ायर पोलन। फोर्थ में क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ डिज़ायर पोलन। डिज़ायर पोलन का क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं। ओके, उसके बाद करते हैं क्या, डस्टिंग ऑफ डिज़ायर पोलन ऑन स्टिग्मा ऑफ इमेस्कुलेटेड, है ना, फ्लावर। फिफ्थ में क्या करते हैं, डस्टिंग करते हैं, डस्टिंग ऑफ डिज़ायर पोलन ऑन इमेस्कुलेटेड फ्लावर। इमेस्कुलेटेड फ्लावर में इस तरह से क्या करते हैं, डिज़ायर पोलन का डस्टिंग करते हैं, है ना, बाहर से पोलन लाके यहाँ पे डस्ट करते हैं, है ना। फिफ्थ स्टेप्स क्या होती है, डस्टिंग होती है। सिक्स्थ में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड होता है। क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्म्स होता है। सिक्स्थ प्रोसेस फर्टिलाइजेशन सीड फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन इस तरह से होती है। और लास्ट में टेस्टिंग ऑफ सीड्स होती है, टेस्टिंग ऑफ सीड्स, इस सीड का टेस्टिंग होता है ना। रीबैगिंग हमने नहीं बताया। डिज़ायर पोलन जैसे ही डस्ट करते हैं उसके बाद फिर से रीबैगिंग कर देते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है अंदर से अंदर, और सीड फॉर्मेशन होता है, फिर उस सीड का क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। इसमें याद रखना है ये तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स है ना, बाइसेक्सुअल प्लांट्स है, बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे, मेल पार्ट को हटा दिया, फीमेल प्लांट बना दिए, फीमेल फ्लावर सिर्फ यहाँ पे बिहेव किया। अब अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हो, पिस्टिलेट हो, तो यहाँ पे इमेस्कुलेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एक पॉइंट लिखेंगे, इफ़ फ्लावर इज़ यूनिसेक्सुअल, है ना, स्टार देखिए नोट में लिखेंगे, इफ़ फ्लावर इज़ यूनिसेक्सुअल, इफ़ फ्लावर इज़ यूनिसेक्सुअल, देन यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी इमेस्कुलेशन का। यूनिसेक्सुअल करने का मतलब सिर्फ फीमेल गाइनोसियम पार्ट होंगे, गाइनोसियम के यूनिट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल या फिर कार्पेल, है ना, पिस्टिलेट फ्लावर्स होंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, इमेस्कुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, नो इमेस्कुलेशन रिक्वायर्ड। क्या लिखेंगे, नो इमेस्कुलेशन रिक्वायर्ड, नो इमेस्कुलेशन रिक्वायर्ड, इस तरह से। ओके, नेक्स्ट हम लोग जो कंसेप्ट पढ़ेंगे, एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है। ओके,
तो एपोमिक्सिस इन फ्लावरिंग प्लांट्स को हम लोग मेंशन करेंगे। नेक्स्ट हमारा होगा